Good morning students, I welcome you all and today we will discuss question answer of lesson 7 Mr. Miser. Here is our first question. What kind of man was Lala Ram? Lala Ram किस तरह के व्यक्ति थे? Give example. Lala Ram was a wealthy man. Lala Ram एक अमीर आदमी थे. Rich person थे but he was stingy. लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंजूस भी था. सो पीपल कॉल्ड हिम मिस्टर माइज़र. इसी वजह से लोग उन्हें मिस्टर माइज़र के नाम से बुलाते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, लाला राम वॉज कॉट बाय थीव्स. उदाहरण के लिए हम बात करते हैं किसकी, जब लाला राम को एक बार थीव्स ने पकड़ लिया. दे फ्लॉग्ड हिम. फ्लॉग्ड मीन्स कोड़े मारना. उन्होंने उसे कोड़े भी मारे. बट ही डिडंट केयर मच फॉर हिमसेल्फ. लेकिन उसने अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. ही ओनली वॉन्टेड टू सेव हिज मनी. वो सिर्फ अपना पैसा बचाना चाहता था. सो मनी वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन हिज ऑन बॉडी. इसलिए पैसा उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उसके शरीर की बजाय. इसीलिए सभी लोग लाला राम को मिस्टर माइज़र के नाम से जानते थे. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड डाकूज लेट लाला राम गो? क्यों डाकू ने लाला राम को जाने दिया? द डाकूज थ्रेटन मीन धमकी देना. टू किल मारने की. लाला राम को मारने की धमकी दी डाकूज ने, चोरों ने. दे फ्लॉग्ड हिम. उन्होंने उसे कोड़े भी मारे. बट ही डिडंट टेल देम एनीथिंग. लेकिन उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया. ही वॉज ब्लीडिंग. उसे खून भी आ रहा था. सो द डाकूज थॉट. इसलिए डाकू ने क्या सोचा, दे हैड कॉट द रॉन्ग मैन. उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है. सो दे लेट लाला राम गो. इसलिए उन्होंने लाला राम को जाने दिया. Here is our third question. Explain Lala Ram ordeal. Ordeal difficulties or problem in the forest. Explain करना है लाला राम को कौन कौन सी difficulties face करनी पड़ी forest में. When Lala Ram returning to his town through the forest. जब लाला राम वापस आ रहे थे अपने शहर फॉरेस्ट के रास्ते. Some डाकूज caught him and tied to a tree. कुछ चोरों ने उसे पकड़ लिया और पेड़ के साथ बांध दिया. They asked him to hand over all the valuable things with him. उन्होंने उससे कहा जितनी भी कीमती चीज़ें उसके पास हैं, हैंड ओवर मीन्स उन्हें दे दे. They threatened to kill him. उन्होंने उसे मारने की धमकी भी दी. And also flogged him. Flogged means कोड़े मारना. He was bleeding. उसे खून भी आ रहा था. But he did not utter. Utter means speak, बोलना. लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बोला. द डाकूज लेट हिम गो थिंकिंग दैट दे हैड कॉट अ रॉन्ग मैन. तो डाकुओं ने उसे जाने दिया ये सोच कर कि शायद उन्होंने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है. हियर इज अवर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. हाउ डिड मिस्टर राइट चेंज CHANGE चेंज. हाउ डिड मिस्टर राइट चेंज द मैंटेलिटी ऑफ लाला राम? कैसे लाला राम की मैंटेलिटी को मिस्टर राइट ने चेंज किया? व्हेन लाला राम शोड हिम हिज ट्रेजर टू मिस्टर राइट. जब लाला राम ने अपना खजाना मिस्टर राइट को दिखाया तो मिस्टर राइट ने कहा, बोथ ऑफ अस आर इक्वली वेल्दी. हम दोनों सेम तरीके से रिच हो गए हैं, अमीर हो गए हैं. ही सेड यू आर द गार्ड ऑफ द वेल्थ लाइक मी. तुम भी मेरी तरह इस खजाने के, इस पैसे के सिर्फ गार्ड हो, क्योंकि आप इसे स्पेंड खर्च नहीं कर सकते ऑन हिज ओन कंफर्ट. अपने आराम के लिए आप इसे खर्च नहीं कर सकते. नाउ मिस्टर माइज़र. अब मिस्टर माइज़र अंडरस्टूड, समझ गए मिस्टर राइट की बातों को. एंड हिज मैंटेलिटी गॉट चेंज्ड. और इसी वजह से लाला राम की मैंटेलिटी चेंज हो गई. लेट्स मूव टू अवर फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन. कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ लाला राम एंड मिस्टर राइट. लाला राम किस तरीके के व्यक्ति थे और मिस्टर राइट किस तरीके के व्यक्ति थे? वी हैव टू कंपेयर. आंसर है लाला राम इज़ अ वेल्दी पर्सन. लाला राम एक वेल्दी पर्सन थे. मिस्टर राइट कैसे थे? अ वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन. एक बुद्धिमान व्यक्ति थे. लाला राम हैं. लाला राम इज़ फेमस. लाला राम किस लिए फेमस हैं? फॉर हिज स्किम्प मीन्स
अपनी कंजूसी के लिए, माइज़र कंजूसी के लिए। बट मिस्टर राइट इज़ फेमस, लेकिन मिस्टर राइट किस लिए फेमस हैं? फॉर हिज शार्प विट, अपनी जो चालाकी है, अपनी बुद्धिमता है, उसके लिए मिस्टर राइट फेमस हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।